हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कैलोरी वेट लॉस कटलेट की रेसिपी। सिंगल कटलेट में हमें 43 कैलोरीज मिलती हैं। काफ़ी हेल्दी है ये रेसिपी, टेस्टी है और इजी टू प्रिपेयर है। और इस रेसिपी को जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और जिन्हें पीसीओडी की परेशानी है वो भी ले सकते हैं। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे आप इसे इजीली ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आप इसे बच्चों को देते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन लो कैलोरी कटलेट्स को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ मैंने आप सभी के साथ कई सारे वेट लॉस डाइट प्लान और रेसिपी शेयर किए हुए हैं। इन वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इन्हें भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस लो कैलोरी कटलेट्स को किस तरीके से बनाना है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कैलोरी वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सब्जियों के बारे में बताती हूँ। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का कैरेट लिया हुआ है जिसका कि वज़न 50 ग्राम है। साथ में मैं यहाँ पे लौकी ली हूँ, ये 150 ग्राम का लौकी है। और ये आप देख रहे हैं तो ये है कद्दू, 100 ग्राम का मैंने कद्दू लिया हुआ है। पम्पकिन मिर्ची मैं 1 ले रही हूँ, मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। यहाँ फिर मैं एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च ले रही हूँ जिसका अंदर का बीजा निकाल दिया है, इसका वज़न 80 ग्राम है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसका वज़न भी 80 ग्राम है। प्याज को, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। कैरेट, पम्पकिन और जो बॉटल गार्ड है या फिर लौकी, इसे हमें इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। इसके साथ में अब जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेंगे ये है पोहा। पोहा मैंने 1 कप भर कर लिया हुआ है, इसका वज़न 82 ग्राम्स है। पोहा को मैंने स्टील के बाउल में ऐड किया है और सबसे पहले हमें पोहा को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद इसे ढक कर हमें एक 10 मिनट तक साइड में रखना है जिससे कि पोहा अच्छे से नरम हो जाए। इस रेसिपी में प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चना दाल। चना दाल में आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है। आप चाहे तो चना दाल की जगह पे मूंग दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने आधा कप चना दाल लिया है। इसे 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश करने के बाद सफिशिएंट पानी ऐड करके हमें इसे प्रेशर कुक करना है। करीब 2 से लेकर 3 सीटी आने तक आपको इसे अच्छे से पकाना रहेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो चना दाल जो है ये अच्छे से पक चुका है। इसके अलग अलग दाने हैं, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा पतला भी कुक कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पतला कुक मत करिएगा वरना कटलेट्स नहीं बनेंगे। स्टील के बाउल में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो पोहा जो है ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो गया है। अभी हम इसमें चना दाल ऐड करेंगे, कुक्ड वाला। इसके बाद जितनी भी कटी हुई सब्जियाँ हैं जैसे कि प्याज, ग्रीन चिली और कैप्सिकम, ये ऐड करेंगे। और जो जो हमने ग्रेट किए हुए वेजिटेबल्स है, कद्दू है, कैरेट है, लौकी है, ये हमें इसमें ऐड करना है। ऊपर से इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया का पत्ती ऐड किया हुआ है। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के आसपास का अजवाइन, 1/4 स्पून के आसपास का हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जीरा का पाउडर। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। फिर ऊपर से मैं इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर रही हूँ। इसे हमें फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है, सब्जियों में ऑलरेडी पानी रहता है, उससे ये बहुत अच्छे ढंग से बाइंड हो जाएगा। मैं यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, आपको इससे पहले ही ऐड कर लेना है। मैं अभी यहाँ पर 1 चम्मच का लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच अगर दोनों डाल रहे हैं तो आप डालिएगा। इसके बाद इसे काफ़ी अच्छे ढंग से आपको मिक्स करना है। हाथों की मदद से मिक्स करिएगा, स्पून से अगर आप मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा। बहुत बढ़िया ढंग से आप इसे मिक्स करिए। थोड़ी देर में देखेंगे तो ये इस तरीके का बैटर बन जाएगा, इस तरीके का मिक्सचर बन जाएगा ये।
थोड़ा थोड़ा इस मिक्सचर को लेकर आप हाथों की मदद से इससे कटलेट का शेप दे दीजिएगा। मेरे हाथ अगर आप देख रहे हैं तो पूरे ड्राई हैं, मैंने किसी भी प्रकार का ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। ईजिली आप इस मिक्सचर से कटलेट का शेप दे सकते हैं। इस मिक्सचर से टोटल आप 20 कटलेट बना सकते हैं। यहाँ पे पैन भी गर्म हो गया है और मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ग्रीस करने के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है मैंने उसे टिश्यू पेपर की मदद से हटा दिया है। अभी हमें कटलेट्स को दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लेना है। यहाँ मैं आधा चम्मच का तेल ले रही हूँ और कटलेट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने ऑयल ऐड किया है, और अभी हमें इन कटलेट्स को दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हमारी एक हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कैलोरी जो कटलेट है ये बनकर रेडी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ये टेस्टी भी है, इजी टू प्रिपेयर है, ज़्यादा आपको सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट ये सारे इंग्रेडिएंट हर किसी के घर में रहते हैं, सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इवन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इसे दे सकते हैं। जब आप उनके लिए कटलेट्स बनाएंगे, रोस्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालिएगा, उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस बैटर को फ्रिज में 2 दिन तक इजीली स्टोर करके भी रख सकते हैं। सो अगर आपको कभी मिड मॉर्निंग यानी 11 बजे के टाइम पे या फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे चाय के साथ कुछ खाने की इच्छा होती है तो आप इस तरीके के कटलेट्स बनाकर भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बिस्किट की जगह पे, चिप्स की जगह पे अगर आप इस तरीके के कटलेट लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, और आपको अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन और फाइबर भी मिलेगा। सिंगल कटलेट में हमें 43 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 1.60 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 6.49 ग्राम्स है, फैट 1.12 ग्राम्स मिल रहा है और फाइबर 1.42 ग्राम्स है। काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन्स और फाइबर मिल रहे हैं। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ऐसे 6 कटलेट थोड़े से प्याज के साथ में और चटनी के साथ में ले सकते हैं। इस प्लेट में आपको 260 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 9.6 ग्राम्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 38.9 ग्राम्स है, फैट 6.72 ग्राम्स है और फाइबर 8.52 ग्राम्स मिल रहा है। अगर आप मेरी इन रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप डाइट कुंडली ऐप को अपने मोबाइल में एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाइट कुंडली ऐप में लॉगिन होने के बाद इस तरीके का पेज ओपन होगा। इसमें आपको रेसिपी सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जाकर आप जैसे इसे प्रेस करेंगे इस तरीके के कई सारे टैब्स आ जाएंगे, जैसे कि वेट लॉस रेसिपीज़, रेसिपीज़ फॉर डायबिटीज़, थायराइड फ्रेंडली रेसिपीज़, रेसिपीज़ टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल, फिर PCOD फ्रेंडली रेसिपीज़। इनमें से आप किसी भी टैब को क्लिक करके उसमें जो भी रेसिपीज़ है आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगे हैं, उसे किस तरीके से बनाना है और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन क्या है। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।